Hey guys, good morning to all of you. क्या हाल चाल कैसे हो आप सब? बढ़िया, too good. So guys, the discussion was always on. This is for CA Inter, May and September 25 students. So guys, exams around the corner and I'm sure कि आप लोग ने preparations चालू कर दिया होगा. अब एक क्वेश्चन है जो आप सबके माइंड में होता है कि सर अकाउंट्स इज सच ए ह्यूज टॉपिक, हम इसका रिवीजन कैसे चालू करें. तो मैंने क्या किया है, पूरे सब्जेक्ट को थोड़े ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है. आई वॉन्टेड टू गो बाय ब्लॉक. सो पहले ब्लॉक 1, फिर 2, फिर 3, फिर सो ऑन. नाउ बिफोर यू गो अहेड एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट, पहले से बता देता हूँ कि मैंने कोई ABC एनालिसिस नहीं की है. सो आई डोंट मीन टू से कि ब्लॉक 1 इज मोर इंपॉर्टेंट एंड ब्लॉक 2 इज लीस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्लॉक 3 उससे कम इंपॉर्टेंट. नहीं, ऑल ब्लॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप मुझसे पढ़े हो तो आपको ये क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि मैं सारे ही सब्जेक्ट को इतना ही इंपॉर्टेंस देता हूँ और उतने ही प्यार से हम क्लास में पढ़ते हैं. बिकॉज माई आइडिया इज नॉट जस्ट एग्जामिनेशन एंड स्कोरिंग, बट माई आइडिया इज क्रिएटिंग ग्रेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन दिस इकोनॉमी. अपने कॉन्सेप्ट्स और फंडास बहुत क्लियर होने चाहिए, ये आपको भी पता है. तो द अंडरस्टैंडिंग इज कि ABC नहीं है. एग्जामिनेशन वेटेज के कॉन्सेप्ट से नहीं बनाए गए ब्लॉक्स. ये ब्लॉक्स को मैंने बनाया ये सोच के कि पहले क्या पढ़ना चाहिए, फिर क्या पढ़ना चाहिए. कहीं पे पहले प्रैक्टिकल, कहीं पे पहले थ्योरी, उसका मिक्स किया है ताकि आप पूरी थ्योरी एक साथ या पूरी प्रैक्टिकल एक साथ नहीं करें. ठीक है, बढ़िया. सो लेट्स स्टार्ट टेकिंग द ब्लॉक्स. ब्लॉक 1 सिर्फ 2 चैप्टर रखे मैंने ब्लॉक 1 में. दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड AS1. AS1 कौन सा है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. ये ब्लॉक में सिर्फ 2 चैप्टर. क्यों? क्योंकि ये 2 चैप्टर बेस है जहाँ पे हम बहुत सारे डिस्कशन करते हैं अबाउट अदर थिंग्स टू कम. सो बहुत सारे आगे के चैप्टर्स इन 2 चैप्टर से कनेक्टेड है, इसीलिए ये मेरा ब्लॉक 1 है. ब्लॉक 2, आई हैव टेकन ऑल द स्टैंडर्ड्स विच आर रिलेटिंग टू असेट्स. तो असेट्स में फर्स्ट वन इज AS2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. सेकेंड वन PPE, that is AS10, property, plant and equipment. Third one is AS16, that is borrowing cost. The fourth one is intangible assets, that is AS26. फिर आता है AS28, that is impairment of assets. And last one, my personal favorite, AS19, lease. अब ये सारे ही स्टैंडर्ड्स असेट के हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा लिंक मिलेगा कि एक चैप्टर के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, हाउ टू गो अबाउट इट. Got this, guys? So this is something which we call it as block 2, assets. So next, block 3. अब block 3 में मैंने क्या किया है कि आपका block 1 और block 2 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे. तो सर अब स्टैंडर्ड्स बहुत हो गए, तो क्या करें भाई, अब आप प्रैक्टिकल टॉपिक ले लीजिए. सो व्हाट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल टॉपिक दैट वी हैव इज नोन एज बायबैक. बायबैक के बाद आप चले जाइए इंटरनल रिको के बाद एक बहुत मस्त टॉपिक दैट इज अमालगमेशन, विच आई श्योरली टोल्ड यू कि एग्जाम में आएगा पक्का. Then we have something which is known as preparation and presentation of financial statements, the so-called company final accounts. And last में एक बहुत amazing topic फिर से accounting for branches including foreign branch. So ये 5 टॉपिक होंगे अपने ब्लॉक 3 के और ये 5 टॉपिक अपने प्रैक्टिकल टॉपिक्स. क्लियर? So this was my block 3. नेक्स्ट पे जाते हैं ब्लॉक 4. अब ब्लॉक 4 आई हैव टेकन सम सिंपल स्टैंडर्ड्स, छोटे स्टैंडर्ड्स जो बेसिकली अगर आप रिवाइज करने बैठे तो आई वुड अप्रिशिएट कि एक दिन में हम 3-4 स्टैंडर्ड तो आराम से कर ही लें. ये भी बताऊंगा कि रिवाइज करोगे तो कैसे रिवाइज करना है, ठीक है, बट पहले ब्लॉक्स के डिस्कशन कर लेते हैं. सो ब्लॉक 4 आई स्टार्ट विद AS4, दैट इज कंटीजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. AS5, net profit or loss for the prior period item and changes in accounting policy. AS7, construction contract. AS9, revenue recognition. AS11, effect of changes in foreign exchange rate. And AS15, that is employee benefits. और एक रह गया AS12, government grants. So 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15. ये हो गया हमारा ब्लॉक नंबर 4. परफेक्ट है. ब्लॉक नंबर 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे कंटिन्यू रहेंगे, बट अब प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स लेंगे. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन. सो यहाँ पे सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत कहीं पे है. सो AS3 से चालू करना, दैट इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट. AS13, दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग. AS20, दैट इज अर्निंग पर शेयर. AS21, that is consolidation of financial statements.
AS23, that is accounting for investment in associates, and AS27, that is investment in joint venture. कंसोलिडेशन वाले 3 स्टैंडर्ड्स यहाँ पे है, लास्ट में रखे हैं मैंने. दैट इज 21, 23, 27. याद है ना कंसोलिडेशन, अपना शेयर कैपिटल अपना, क्या कहते हो, चकास. दिस इज ब्लॉक 5. लास्ट वन ब्लॉक 6 कंप्लीट करेंगे, फिर से स्टैंडर्ड्स पे आ जाएंगे. सो ब्लॉक 6 स्टार्ट्स विद 15 तक तो पहुंच गए थे आप, 16 तो असेट्स में डाल दिया था, तो आई टेक इट फ्रॉम 17, दैट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग. 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर. 19 हो चुका था, 20 हो चुका था, 21 हो चुका था, 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड अगेन वन ऑफ माय फेवरेट अमेजिंग स्टैंडर्ड AS29 provisions, contingent assets and contingent liability. Are we exactly clear with this one? So ये 6 standards अपने block 6 के होंगे. Perfect. Apart from that, sir revise कैसे करें? So guys, first thing that you will revise is your textbook. आपने अगर मुझसे पढ़ा है तो मेरी textbook, आपने कहीं और से पढ़ा है तो वो classes की textbook, वो professor की textbook. You should always trust the first material that you have studied. Are we clear with that one? Ensure करो कि ये टेक्स्ट बुक में सारे ICI का मटेरियल कवर हो गया हो एटलीस्ट. देन कम्स द पार्ट 2, अपनी कंपाइलर. नाउ कंपाइलर इज अ फ्री प्रोडक्ट जो अपने वेबसाइट पे फ्रीली लिस्टेड है. एंड गाइज अगर आपको बाय भी करना है तो एडनोवेट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा. नाउ कंपाइलर में वी हैव टेकन ऑल पास्ट RTP, MTP, PYP, एवरीथिंग चैप्टर वाइज एलोकेट किया है. क्लियर है? उसमें भी your understanding should be 60-40. That 60% of the questions हम practice करेंगे और 40% of questions हम audit करेंगे. Accounts कर रहे हो यार, accounts करते करते you cannot say कि मैं audit करूँगा और tick marks करूँगा. Don't do that. We need to actually practice it. So writing practice होनी चाहिए, एक notebook होना चाहिए, calci होना चाहिए side में. Please work it out. Got this? चकास वाली कहानी है. So study hard. I seriously expect an exemption out of all of you. And I know that you guys can do it. So love you guys. Take care. Bye-bye. Chakas.